तो साथियों, आज आप लोगों के लिए मेरे पास एक कहानी, और कहानी इतनी शानदार है कि आपको सुन के मजा आने वाला है। लेकिन सिर्फ ये कोई कहानी नहीं है, इसमें आज की हकीकत भी छुपी हुई है। यानी पुराने जमाने के कुछ रिचुअल से जुड़ी हुई कहानी है। आपने रामायण सुनी होगी। रामायण के उत्तराखंड में ऐसी एक कहानी का जिक्र है, अश्वमेध योजना। उससे जुड़ी हुई, उस रिचुअल से जुड़ी हुई एक कहानी है। और महाभारत के अश्वमेधिका पर्व से भी जुड़ी हुई है। अब इस कहानी को समझो। इस कहानी में एक राजा होता था और रूल सिंपल था। राजा के पास एक घोड़ा होता था और वो घोड़ा राजा के द्वारा छोड़ा जाता था। जहां तक वो घोड़ा बिना रुके घूम गया, वहां तक वो इलाका उस राजा का हो जाता था। और जहां किसी ने कहीं उस घोड़े को रोक दिया, यानी वहां युद्ध हो जाता था और राजा उसको जबरदस्ती हत्या लेता था युद्ध करके। यानी रूल सिंपल था, रोक सको तो रोक लो। इस तरीके से चीजें चलती थी। यानी उस जमाने की दादागिरी यही थी। लेकिन आज के जमाने में थोड़ा सा डिफरेंस है। आज ना वो राजा है ना वो घोड़े हैं। आज के जमाने में उन राजाओं की जगह ले चुके हैं कुछ बिजनेसमैन। और उन बिजनेसमैनों ने कोई घोड़ा नहीं छोड़ा, उन्होंने छोड़ा एक गधा। वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है या बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो जो उसको बोलते हैं, जहां के लिए बोलते हैं वो वहीं जाता है। जैसा उसको बोलते हैं वो वैसा ही आगे बोलता है। और उस गधे को ये समझा रखा है कि तुम्हें हमारे लिए प्रॉफिट करना है। आइडिया, पावर, सपोर्ट उसको दी जाती। जैसे उस घोड़े के पीछे सैनिक भेजे जाते थे कि अगर इसको कोई रोक ले तो तुम वहीं पे युद्ध करना। ऐसे ही इस गधे को भी पावर मिली हुई है और पावर के आधार पे वो चल रहा है। और वो सारे काम किनके लिए कर रहा है? उन बिजनेसमैनों के लिए। और धीरे धीरे जो पब्लिक की चीजें हैं, जमीनें, संस्थाएं, वो किसको पहुंचा रहा है? इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उन खास व्यापारियों को। और एक तरीके से गधा लीडर बना हुआ है। गधा हर चीज हथिया रहा है, गधा कानून बना रहा है। कुल मिला के उस जमाने के राजाओं के लिए घोड़ा जो काम करता था, आज के जमाने में बड़े व्यापारियों के लिए वो गधा काम करता है। उस गधे के पास पावर है। उस गधे को सिस्टमेटिक तरीके से ये राइट्स मिले हुए हैं कि भाई ये जो है गधा किनका है। उस जमाने में डर होता था जान का, माल का। आज की डेट में इस गधे के द्वारा ऐसे डर पैदा कर दिए गए लोगों को कि जान माल का डर से ज्यादा कुछ अलग ही डर घुसा दिया उनके माइंड में। और उस डर की वजह से पब्लिक को लगता है कि नहीं, ये गधा सही है। अगर ये गधा नहीं रहा तो हमारा क्या हो। इसलिए गधे को अच्छी तो मलाई मिलती है, अच्छा खाना मिलता है, अच्छा ऐशो आराम में गधा रहता है और मनमर्जी के कानून बनाता है। लोग उसको खुशी से मान लेते हैं, और जो नहीं मानते वो डर के मान लेते हैं। पर मजे की बात मालूम है क्या है? समझदार लोग उस जमाने में भी समझ जाते थे कि ये घोड़ा नहीं, ये किसी और की पावर है। सिर्फ घोड़ा नहीं है, घोड़े को तो जब चाहे एक आदमी काबू कर ले। इसके पीछे पावर है राजा की। और आज के जमाने में भी लोग समझ जाते हैं कि ये तो गधा है, लेकिन इसके पीछे पावर तो बहुत बड़े व्यापारियों की है। तो इसलिए आज के लोग भी समझदार हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ चीजें छिपाई हुई हैं। इस कहानी को सुनने के बाद जो लीजेंड टाइप के लोग होंगे ना, उनके माइंड में 3 ऐसे नाम आने चाहिए मेरे हिसाब से। वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं 3 नाम। अब चालू होती है कहानी यहां से। जिन लोगों को ये कहानी समझ बैठी है वो कमेंट में वो 3 नाम लिख सकते हैं। और अगर किसी को ये लिखने में भी दिक्कत है तो एक अच्छा सा मुस्कुराने वाला एक मैसेज या कमेंट डाल दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि कौन समझ गया। साथियों, ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें। थैंक यू।